अगर आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं, क्या सच में आपको ट्रेडिंग नहीं आती? या फिर आप हर दिन अपना टाइम फ्रेम बदल बदल कर खुद अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं? सोचिए, सुबह 5 मिनट का चार्ट, थोड़ी देर बाद 15 मिनट का चार्ट, फिर 1 घंटा, फिर 4 घंटे, फिर डेली, और आखिर में जब लॉस होता है तो आप कहते हैं कि मार्केट ने धोखा दे दिया। लेकिन सच यह है कि मार्केट ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा हमेशा हमारी बेचैनी देती है। मैं तकाशी कोतेगावा हूं। लोग मुझे BNF के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग मेरी कहानी को सिर्फ पैसों की कहानी समझते हैं। उन्हें लगता है कि करोड़ों कमाने का मतलब कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, कोई हिडन इंडिकेटर या कोई मैजिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वह सच बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो हो सकता है कि पहली बार आपको समझ आए कि प्रॉफिट चार्ट में नहीं, आपकी सोच में छिपा होता है। और यकीन मानिए, यह वीडियो खत्म होने तक शायद आप फिर कभी बिना वजह टाइम फ्रेम नहीं बदलेंगे। मैं चाहता हूं कि अभी एक पल के लिए अपने पिछले 10 ट्रेड्स याद कीजिए। कितनी बार आपने एंट्री लेने से पहले टाइम फ्रेम बदला था? कितनी बार आपने किसी दूसरे ट्रेडर का स्क्रीनशॉट देखकर अपना पूरा एनालिसिस बदल दिया था? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड छोड़ा क्योंकि किसी ने कहा कि हायर टाइम फ्रेम बेरिश है? और कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए लॉस लिया क्योंकि आपने अपने ही रूल्स तोड़ दिए? अगर इन सवालों का जवाब आपको असहज कर रहा है तो इसका मतलब है कि आज की कहानी आपके लिए है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरे पास भी वही प्रॉब्लम थी जो आज लाखों ट्रेडर्स के पास है। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा चार्ट्स देखूंगा उतना ज्यादा स्मार्ट बन जाऊंगा। मैं हर टाइम फ्रेम खोलता था। एक मुझे बाय दिखाता था, दूसरा सेल, तीसरा वेट, चौथा कंफ्यूजन। धीरे धीरे मुझे समझ ही नहीं आता था कि मार्केट आखिर कहना क्या चाहती है। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था, लेकिन डिसीजन लेने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मुझे लगता था कि शायद मैं पर्याप्त नॉलेज नहीं रखता, इसलिए मैं और वीडियोस देखने लगा और बुक्स पढ़ने लगा और इंडिकेटर्स जोड़ने लगा। लेकिन जितना सीखता गया उतना कंफ्यूज होता गया। यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैंने नॉलेज बढ़ाई लेकिन क्लैरिटी खो दी। और ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा कीमती चीज क्लैरिटी होती है, क्योंकि मार्केट आपको हर मिनट नई इंफॉर्मेशन देती है। अगर आपके पास फिल्टर नहीं है तो इंफॉर्मेशन आपका हथियार नहीं, आपका दुश्मन बन जाती है। यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स दिन रात सीखते रहते हैं लेकिन कभी लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाते। एक दिन मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स निकाले। मैंने प्रॉफिट वाले ट्रेड्स अलग रखे, लॉस वाले ट्रेड्स अलग रखे। फिर मैंने एक सवाल पूछा, क्या इन सभी सफल ट्रेड्स में कोई कॉमन पैटर्न है? घंटों एनालिसिस करने के बाद मुझे जो जवाब मिला उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे ज्यादातर सफल ट्रेड्स एक ही टाइम फ्रेम पर प्लान किए गए थे। बाकी सभी टाइम फ्रेम्स ने मुझे सिर्फ डाउट दिया था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरी समस्या फोकस थी। यहीं से मेरी नई जर्नी शुरू हुई। मैंने फैसला किया कि अब मैं मार्केट को इंप्रेस नहीं करूंगा, मैं मार्केट को अंडरस्टैंड करूंगा। मैंने एक मेन टाइम फ्रेम चुना। मैंने खुद से वादा किया कि जब तक इस टाइम फ्रेम की भाषा पूरी तरह नहीं समझूंगा तब तक दूसरा टाइम फ्रेम मेरी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार लगा कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं। कई बार लगा कि दूसरे ट्रेडर्स मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने अपने रूल्स नहीं बदले। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। असली डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आपका दिमाग आपको रूल तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो और फिर भी आप रूल नहीं तोड़ते। यही वह पल होता है जहां एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे मुझे चार्ट अलग दिखाई देने लगा। पहले जहां मुझे सिर्फ कैंडल्स दिखती थीं, अब मुझे क्राउड साइकोलॉजी दिखने लगी। पहले मुझे सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे जाती दिखाई देती थी, अब मुझे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई दिखाई देने लगी। पहले मैं हर मूवमेंट पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ वही मूवमेंट पकड़ता था जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में होती थी। यही बदलाव मेरी ट्रेडिंग का टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ एक टाइम फ्रेम चुन लेने से कोई करोड़पति नहीं बन जाता। करोड़ों की शुरुआत टाइम फ्रेम से नहीं होती, बल्कि उस डिसिप्लिन से होती है जिसके साथ आप अपने चुने हुए टाइम फ्रेम को महीनों और वर्षों तक समझते हैं। बहुत से लोग टाइटल पढ़कर सोचते हैं कि बस एक नया टाइम फ्रेम मिल जाए और जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है।
टाइम फ्रेम सिर्फ एक लेंस है। पैसा उस इंसान को मिलता है जो उसी लेंस से बार बार मार्केट को देखकर उसकी भाषा सीख लेता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अगर आपको रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाना पड़े तो क्या कुछ महीनों बाद आपको उस रास्ते का हर मोड़ याद नहीं हो जाएगा? कहां स्पीड ब्रेकर है, कहां ट्रैफिक रहता है, कहां एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा है, सब कुछ अपने आप याद हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज नया रास्ता चुनेंगे तो हर दिन कंफ्यूज रहेंगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन नया टाइम फ्रेम चुनना, हर दिन नया रास्ता चुनने जैसा है। मंजिल कभी नहीं बदलती, लेकिन आपकी दिशा बार बार बदल जाती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर बहुत कम बदलाव करते हैं। वे हर दिन नई स्ट्रेटेजी नहीं खोजते, वे हर दिन नया इंडिकेटर नहीं जोड़ते, वे हर दिन नया टाइम फ्रेम नहीं बदलते। वे एक प्रोसेस बनाते हैं और उसी प्रोसेस को हजारों बार दोहराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कंसिस्टेंसी एक्साइटमेंट से कहीं ज्यादा प्रॉफिट देती है। अब सोचिए, अगर एक सर्जन हर ऑपरेशन से पहले अपना तरीका बदलने लगे तो क्या आप उसके पास इलाज कराने जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको भरोसा उस इंसान पर होता है जिसने एक प्रोसेस को हजारों बार दोहराया हो। ट्रेडिंग भी इसी सिद्धांत पर चलती है। मार्केट किसी जीनियस को रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट उस इंसान को रिवॉर्ड करती है जो वर्षों तक एक सही प्रोसेस को बिना टूटे निभा सके। और यही वह बात है जिसे अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते। वे प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रोसेस के पीछे भागते हैं। रिटेल ट्रेडर कहता है, आज कितना प्रॉफिट हुआ? प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? यही दोनों के भविष्य का अंतर तय करता है। लेकिन मेरी कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जिस दिन मैंने सिर्फ एक मेन टाइम फ्रेम पर भरोसा करना सीखा, उसी दिन मुझे मार्केट का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी दिखाई दिया। यह ट्रैप इतना शक्तिशाली है कि अच्छे अच्छे ट्रेडर्स अपने ही रूल्स भूल जाते हैं। और यही ट्रैप तय करता है कि कोई ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमाएगा या हमेशा कंफ्यूजन में फंसा रहेगा। अगले पार्ट में मैं आपको वही साइकोलॉजिकल ट्रैप दिखाऊंगा जिसने हजारों ट्रेडर्स की ट्रेडिंग खत्म कर दी, और बताऊंगा कि मैंने उससे खुद को कैसे बचाया। अगर आपको अभी भी लगता है कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अपने मन से सिर्फ एक झूठ निकाल दीजिए, क्योंकि जिस सच के बारे में मैं अब बात करने वाला हूं वह शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दे। ध्यान रखिए, मार्केट आपका पैसा आपकी गलत एंट्री से कम नहीं लेती जितना आपकी टूटी हुई मानसिकता से लेती है। और यही वह साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हर दिन लाखों ट्रेडर्स फंसते हैं। मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव बताता हूं जिसे समझने के बाद मैंने मार्केट को कभी पहले जैसा नहीं देखा। एक समय ऐसा था जब मैं अपने चुने हुए टाइम फ्रेम पर बिल्कुल स्पष्ट था। मेरा सेटअप तैयार था, रिस्क तय था, स्टॉप लॉस तय था, टारगेट भी तय था। लेकिन जैसे ही एंट्री लेने का समय आता, मेरा दिमाग मुझे मजबूर करता कि एक बार दूसरा टाइम फ्रेम भी देख लो, बस एक बार। शायद वहां कोई वार्निंग मिल जाए, शायद वहां कोई रिवर्सल दिख जाए, शायद कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। यही शायद शब्द एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने दूसरा टाइम फ्रेम खोला, वहां पिक्चर अलग थी। फिर तीसरा खोला, वहां स्टोरी अलग थी। चौथा खोला, वहां ट्रेंड अलग दिखाई दिया। अब सोचिए, मार्केट बदली थी क्या? नहीं, बदला सिर्फ मेरा विश्वास था। चार्ट वही था, प्राइस वही थी, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। मैंने एंट्री छोड़ दी। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड मेरे टारगेट तक पहुंच गया। प्रॉफिट मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट हमें लॉस से पहले सेल्फ डाउट देती है, और अगर आपने उस सेल्फ डाउट को स्वीकार कर लिया तो लॉस सिर्फ समय की बात है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से नहीं लड़ता, वह अपने दिमाग से लड़ता है, क्योंकि मार्केट हमेशा न्यूट्रल होती है, लेकिन हमारा माइंड कभी न्यूट्रल नहीं होता। वह फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट के बीच झूलता रहता है। यही कारण है कि एक ही चार्ट देखकर दो ट्रेडर्स बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एंट्री लेने के बाद बार बार चार्ट जूम इन और जूम आउट किया हो? क्या आपने ट्रेड लेने के बाद यूट्यूब खोलकर दूसरे ट्रेडर्स की राय देखी हो? क्या आपने प्रॉफिट में चल रहे ट्रेड को सिर्फ इसलिए जल्दी बंद कर दिया क्योंकि किसी ने कहा कि मार्केट रिवर्स हो सकती है? अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या एनालिसिस नहीं है, आपकी समस्या साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है।
यही वह जाल है जिसमें रिटेल ट्रेडर हमेशा फंस जाता है। उसे लगता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे सुरक्षित बनाएगी, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसीजन को बेहतर नहीं बनाती, डिसीजन को कमजोर बना देती है। इसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। जब दिमाग के सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं तो वह सबसे जरूरी काम भी नहीं कर पाता। मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने तय किया कि कुछ महीनों तक मैं सिर्फ उसी मेन टाइम फ्रेम पर डिसीजन लूंगा जिसे मैंने चुना है। अगर ट्रेड मिलेगा तो उसी के आधार पर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं पूरे दिन बिना ट्रेड किए वापस लौट जाऊंगा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। मेरा मन हर 5 मिनट में कहता था कि दूसरा चार्ट खोलो, कहीं कोई मौका छूट ना जाए, लेकिन मैंने खुद को रोका और यहीं से मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में सबसे कठिन काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सबसे कठिन काम है कुछ न करना, स्क्रीन के सामने बैठकर सही मौके का इंतजार करना, बिना वजह बटन न दबाना, बिना वजह पोजीशन न बनाना, क्योंकि इंसान एक्शन पसंद करता है। उसे लगता है कि हर समय कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन मार्केट आपको उसी दिन रिवॉर्ड देती है जिस दिन आप अपनी बेचैनी पर कंट्रोल कर लेते हैं। याद रखिए, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट प्रॉफिट नहीं देता, हर ट्रेंड आपके लिए नहीं बना होता, लेकिन रिटेल ट्रेडर हर मूवमेंट को अपना मूवमेंट समझ लेता है और यहीं से उसका कैपिटल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैंने अपने जर्नल में एक लाइन लिखी थी जिसे मैं आज भी नहीं भूला। अगर मैं अपने रूल्स पर भरोसा नहीं कर सकता तो मुझे प्रॉफिट पर भरोसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यही मेरी नई पहचान बन गई। अब मैं चार्ट को देखकर एक्साइटेड नहीं होता था, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। मैं प्राइस को चेस नहीं करता था, मैं उसे आने देता था। मैंने सीखा कि मार्केट किसी के पीछे नहीं भागती। अगर आप उसके पीछे भागेंगे तो वह आपको थका देगी, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ उसका इंतजार करेंगे तो वही मार्केट आपके सामने अवसर लेकर आएगी। यही कारण है कि बहुत से नए ट्रेडर्स पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं और फिर भी थक जाते हैं, जबकि अनुभवी ट्रेडर कई बार पूरे दिन सिर्फ एक ट्रेड करता है और वही एक ट्रेड उसके पूरे सप्ताह का परिणाम बदल देता है। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं होता, फर्क पेशेंस में होता है। एक और बात जिसने मेरी सोच बदल दी वह यह थी कि टाइम फ्रेम सिर्फ चार्ट नहीं दिखाता, वह आपकी पर्सनैलिटी भी दिखाता है। अगर आप हर छोटी कैंडल पर घबरा जाते हैं तो समस्या कैंडल नहीं है, समस्या आपका इमोशनल कंट्रोल है। अगर आप हर पुल बैक को ट्रेंड रिवर्सल मान लेते हैं तो समस्या मार्केट नहीं है, समस्या आपकी अधूरी कन्विक्शन है। मैंने खुद से कहा, तकाशी, अगर तुमने अपना टाइम फ्रेम चुना है तो अब उसी पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि भरोसा बदले बिना रिजल्ट नहीं बदलते। और यही वह पल था जब मेरी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगी। मैं पहले से कम ट्रेड कर रहा था, लेकिन मेरी क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर थी। मैं पहले से कम स्क्रीन देख रहा था, लेकिन मार्केट को पहले से ज्यादा समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि सक्सेस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, सक्सेस का मतलब सही काम को लगातार दोहराना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ एक टाइम फ्रेम चुन लेना काफी नहीं था। असली चुनौती तब शुरू हुई जब मार्केट लगातार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने लगी। कई दिनों तक कोई सेटअप नहीं मिलता था, कई बार लगातार छोटे लॉस होते थे और यहीं पर अधिकतर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। मैंने भी उस दौर का सामना किया, लेकिन उसी दौर में मुझे एक ऐसा प्रिंसिपल समझ आया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। वही प्रिंसिपल आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। अगर आपने आज तक ट्रेडिंग को सिर्फ बाय और सेल समझा है तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेशेंस, प्रोबेबिलिटी और प्रोसेस मिलकर एक साधारण ट्रेडर को लगातार बेहतर डिसीजन लेने वाला ट्रेडर बना देते हैं। और यकीन मानिए, यह वही अंतर है जो भीड़ और प्रोफेशनल के बीच हमेशा बना रहता है। अगर अभी तक इस कहानी ने आपकी सोच को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं प्रोसेस पर भरोसा करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि अपने डिसिप्लिन के प्रति आपका पहला कमिटमेंट होगा। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपकी अपनी यादें हैं, तो शायद आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे दर्दनाक सच यही था।
मैंने चार्ट से कम और अपनी पिछली जीत और पिछली हार से ज्यादा लड़ाई लड़ी, और जिस दिन मुझे यह समझ आया उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। जरा सोचिए, आपने एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाया, अगले ही दिन आपका दिमाग क्या कहता है, कल भी ऐसा ही होगा। अब दूसरा दृश्य देखिए, आपने एक बड़ा लॉस लिया, अगले दिन वही दिमाग कहता है फिर से लॉस हो जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया? दोनों परिस्थितियों में मार्केट ने आपसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपका दिमाग बोल रहा था। और यही वह आवाज है जो एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैंने अपने शुरुआती वर्षों में एक गलती बार बार की। जब भी कोई ट्रेड प्रॉफिट देता, मुझे लगता कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता। फिर मैं अपने रूल्स को थोड़ा ढीला कर देता, एंट्री जल्दी लेने लगता, कॉन्फर्मेशन का इंतजार छोड़ देता, रिस्क थोड़ा बढ़ा देता, और फिर मार्केट मुझे एक ही ट्रेड में वापस जमीन पर ला खड़ा करती। उस समय मुझे गुस्सा मार्केट पर आता था, लेकिन कई साल बाद समझ आया कि मार्केट ने मुझे सजा नहीं दी थी, उसने सिर्फ मेरे डिसिप्लिन की परीक्षा ली थी, और मैं उस परीक्षा में फेल हो गया था। याद रखिए, मार्केट कभी यह नहीं देखती कि आपने कल कितना प्रॉफिट कमाया था। मार्केट यह भी नहीं देखती कि आपने पिछले महीने कितना लॉस लिया था। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, इस समय आपका डिसीजन कितना मजबूत है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी पिछली जीत को भी जल्दी भूल जाता है और अपनी पिछली हार को भी, क्योंकि दोनों ही अगर दिमाग में रह जाएं तो अगला डिसीजन दूषित हो जाता है। यही कारण है कि मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, हर ट्रेड एक नई शुरुआत है। पिछले ट्रेड का कोई सम्मान नहीं, पिछले ट्रेड का कोई बदला नहीं, पिछले ट्रेड की कोई कहानी नहीं, सिर्फ वर्तमान चार्ट, वर्तमान सेटअप और वर्तमान डिसीजन। अब यहां एक बात बहुत गहराई से समझिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का खेल प्रेडिक्शन का खेल है, लेकिन मेरी पूरी जर्नी ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल है। यह अंतर जितना छोटा सुनाई देता है, उतना ही बड़ा आपके भविष्य को बदल सकता है। जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आप चाहते हैं कि मार्केट आपकी बात माने, लेकिन जब आप प्रोबेबिलिटी को समझते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि मार्केट कुछ भी कर सकती है। यही स्वीकार करना आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। मैंने अपने चुने हुए टाइम फ्रेम पर हजारों चार्ट्स देखे। शुरुआत में हर पैटर्न अलग लगता था, लेकिन समय के साथ मुझे महसूस हुआ कि मार्केट बार बार इंसानों की तरह ही व्यवहार दोहराती है। फियर बदलता नहीं, ग्रीड बदलती नहीं, होप बदलती नहीं, रिग्रेट बदलता नहीं। चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वही रहती है। इसलिए चार्ट सिर्फ प्राइस नहीं दिखाता, चार्ट इंसानों की भावनाओं का इतिहास दिखाता है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे कैंडल को पढ़ते हैं लेकिन क्राउड को नहीं पढ़ते। वे इंडिकेटर देखते हैं लेकिन इमोशन नहीं देखते। जबकि सच यह है कि हर कैंडल के पीछे हजारों लोगों का डिसीजन छिपा होता है। कोई डरकर बेच रहा है, कोई लालच में खरीद रहा है, कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई लॉस से भाग रहा है। और अगर आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझते तो सिर्फ पैटर्न याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मार्केट हमेशा लोगों की भावनाओं पर चलती है तो मुझे प्राइस नहीं, इमोशन पढ़ना सीखना चाहिए। उसी दिन मेरी सोच बदल गई। अब मैं सिर्फ यह नहीं देखता था कि कैंडल हरी है या लाल, मैं यह समझने की कोशिश करता था कि इस कैंडल के पीछे लोगों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा चुना हुआ एक मेन टाइम फ्रेम मुझे नॉइज से दूर रख रहा था। पहले जहां हर छोटी मूवमेंट मुझे परेशान करती थी, अब वही मूवमेंट मेरे लिए महत्वहीन हो चुकी थी, क्योंकि मेरा फोकस बदल चुका था। मैंने छोटी आवाजें सुनना बंद कर दिया था, और जब दिमाग में शोर कम होता है तभी सही डिसीजन साफ सुनाई देता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में क्लैरिटी कभी बाहर से नहीं आती, क्लैरिटी हमेशा भीतर पैदा होती है। अगर आपका माइंड हर 5 मिनट में अपना फैसला बदल रहा है तो दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकता। लेकिन अगर आपका माइंड शांत है, आपका प्रोसेस स्पष्ट है और आपका रिस्क पहले से तय है, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वास्तविक बनना शुरू हो जाता है। यही कॉन्फिडेंस आपको बड़ी पोजीशन लेने की अनुमति नहीं देता, बल्कि सही पोजीशन लेने की क्षमता देता है। और यही अंतर लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। मैंने यह भी सीखा कि मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करती है। कई बार बिल्कुल वैसा सेटअप बनेगा जैसा आप चाहते थे, लेकिन ट्रेड लॉस देगा। अगर उस एक लॉस के बाद आपने अपना पूरा सिस्टम बदल दिया
तो समझ लीजिए आपने मार्केट का टेस्ट फेल कर दिया। क्योंकि एक प्रोफेशनल अपने सिस्टम का मूल्य एक ट्रेड से नहीं करता, वह सैकड़ों ट्रेड्स के बाद फैसला करता है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी टाइम फ्रेम की असली ताकत उसकी कैंडल में नहीं, बल्कि उसके साथ बिताए गए समय में होती है। जितना अधिक समय आप एक ही स्ट्रक्चर को समझने में लगाते हैं, उतनी ही गहराई से आप उसकी भाषा सीखते हैं। और जिस दिन चार्ट की भाषा समझ में आने लगती है, उस दिन आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अपॉर्चुनिटी खुद दिखाई देने लगती है। लेकिन यहीं पर एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका ईगो धीरे धीरे जागने लगता है। वह कहता है, अब तुम गलत नहीं हो सकते। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग में यह सोच सबसे महंगी साबित होती है, क्योंकि जिस दिन ट्रेडर सीखना बंद कर देता है, उसी दिन मार्केट उसे सिखाना शुरू कर देती है। मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे ट्रेडर्स देखे जिनकी स्ट्रेटजी शानदार थी, लेकिन उनका ईगो उनसे भी बड़ा था। कुछ महीनों तक उन्होंने शानदार प्रॉफिट कमाया, फिर धीरे धीरे रूल्स टूटने लगे, रिस्क बढ़ने लगा, डिसिप्लिन खत्म होने लगा और अंत में उनका अकाउंट भी खत्म हो गया। तब मुझे समझ आया कि मार्केट इंटेलिजेंस को नहीं, ह्यूमिलिटी को लंबे समय तक रिवॉर्ड करती है। और मेरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि एक मेन टाइम फ्रेम चुनने के बाद भी मेरी सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई थी। यह परीक्षा चार्ट की नहीं थी, यह परीक्षा पेशेंस की भी नहीं थी। यह परीक्षा उस एक आदत की थी जो हर सफल ट्रेडर को बाकी भीड़ से अलग करती है। यही आदत तय करती है कि कोई ट्रेडर कुछ महीनों के लिए प्रॉफिट कमाएगा या कई वर्षों तक टिकेगा। अगले पार्ट में मैं आपको वही आदत बताऊंगा, वही प्रिंसिपल जिसने मेरी पूरी डिसीजन मेकिंग बदल दी। और शायद वही प्रिंसिपल आपकी ट्रेडिंग को भी हमेशा के लिए बदल दे। अगर आपने आज तक यह सोचा है कि ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग मार्केट को हराना जानते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने करोड़ों कमाने की शुरुआत उस दिन नहीं की जब मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी मिली थी। मैंने असली बदलाव उस दिन देखा जब मैंने खुद को हराना शुरू किया। ध्यान रखिए, मार्केट को हराने की कोशिश करने वाला ट्रेडर हमेशा थक जाता है, लेकिन खुद को हराने वाला ट्रेडर धीरे धीरे अजेय बन जाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करके अपने पिछले सबसे बड़े लॉस को याद करें। अब खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या वह लॉस इसीलिए हुआ था क्योंकि मार्केट ने आपको धोखा दिया था, या इसलिए हुआ था क्योंकि आपने अपने ही रूल को तोड़ दिया था? मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में सैकड़ों बार यही सवाल लिखा और हर बार जवाब लगभग एक जैसा था। लॉस की वजह मार्केट नहीं थी, लॉस की वजह मैं खुद था। यही वह सच्चाई है जिसे स्वीकार करने में मुझे कई वर्ष लगे। जब तक मैं हर हार का दोष मार्केट, न्यूज, ऑपरेटर, बिग प्लेयर्स या लक पर डालता रहा, तब तक मेरी ग्रोथ रुक गई। लेकिन जिस दिन मैंने अपने डिसीजन की जिम्मेदारी लेना शुरू किया, उसी दिन मेरी लर्निंग कई गुना तेज हो गई। क्योंकि जिम्मेदारी लेने वाला इंसान बहाने नहीं ढूंढता, समाधान ढूंढता है। यहीं से मेरी सबसे महत्वपूर्ण आदत शुरू हुई। हर ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद मैं प्रॉफिट नहीं गिनता था, मैं अपने डिसीजंस गिनता था। मैं खुद से पूछता था, क्या मैंने वही किया जो मेरे प्रोसेस ने कहा था? अगर जवाब हां होता तो लॉस होने पर भी मैं संतुष्ट रहता। अगर जवाब नहीं होता तो प्रॉफिट होने पर भी मैं उस ट्रेड को गलती मानता। शुरुआत में यह सोच बहुत अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट में सही डिसीजन हमेशा तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता और गलत डिसीजन हमेशा तुरंत पनिश भी नहीं करता। इसीलिए अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुद को जज करेंगे तो एक दिन गलत आदतों को भी सही समझने लगेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जहर लगातार होने वाला लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक जहर है रूल तोड़कर मिला हुआ प्रॉफिट। क्योंकि ऐसा प्रॉफिट आपके दिमाग को यह विश्वास दिला देता है कि डिसिप्लिन जरूरी नहीं है, और यही विश्वास एक दिन आपके पूरे कैपिटल को खत्म कर देता है। मैंने अपने चुने हुए एक मेन टाइम फ्रेम के साथ हजारों घंटे बिताए। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि असली एज इंडिकेटर में नहीं, फेमिलियरिटी में है। जब आप एक ही स्ट्रक्चर को बार बार देखते हैं तो आपका दिमाग उन छोटी छोटी चीजों को भी पहचानने लगता है जिन्हें पहले वह अनदेखा कर देता था। यही कारण है कि एक अनुभवी ट्रेडर कई बार कुछ ही सेकंड में ऐसी क्वालिटी पहचान लेता है जिसके लिए नया ट्रेडर घंटों एनालिसिस करता रहता है। यह कोई जादू नहीं होता, यह वर्षों की ऑब्जर्वेशन होती है।
यहीं एक और गहरी साइकोलॉजिकल रियलिटी छिपी हुई है। इंसान हमेशा नया खोजने की कोशिश करता है, नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, नया मेंटोर, नया टाइम फ्रेम, क्योंकि दिमाग को लगता है कि समस्या बाहर है। लेकिन सच्चाई अक्सर उलटी होती है। समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। अगर आपका माइंड हर सप्ताह नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है, तो संभव है कि वह स्ट्रैटेजी नहीं सर्टेनिटी ढूंढ रहा हो। लेकिन मार्केट में सर्टेनिटी कभी नहीं मिलती, यहां सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिलती है। और जिस दिन आपने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपकी बेचैनी कम होने लगेगी। मैंने एक बार अपने आप से कहा था, तकाशी, अगर तुम हर समय सही होना चाहते हो तो ट्रेडिंग छोड़ दो, लेकिन अगर तुम लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो गलत होने की कीमत पहले से स्वीकार करना सीखो। यह वाक्य मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का आधार बन गया, क्योंकि उसी दिन मैंने समझ लिया कि स्टॉप लॉस मेरी हार नहीं है। स्टॉप लॉस मेरे बिजनेस का खर्च है। जैसे किसी दुकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में छोटा लॉस एक सामान्य खर्च है। जो ट्रेडर इस सच को स्वीकार नहीं करता, वह हर लॉस के बाद इमोशनली टूट जाता है। और यही कारण है कि मैंने अपने कैपिटल से पहले अपने कॉन्फिडेंस की रक्षा करना सीखा, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ कॉन्फिडेंस वापस बनाने में बहुत समय लगता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने रिस्क को पहले तय करता था। मुझे प्रॉफिट कितना होगा, यह बात की बात थी। पहले यह तय होता था कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। यही सोच मुझे बड़े लॉस से बचाती रही। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझते। एक मेन टाइम फ्रेम चुनने का मतलब सिर्फ चार्ट चुनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पहचान चुनना, क्योंकि जब आप बार बार अपना टाइम फ्रेम बदलते हैं तो आप बार बार अपनी सोच भी बदलते हैं। और जो इंसान हर दिन अपनी सोच बदलता है, वह कभी गहरा अनुभव नहीं बना पाता। लेकिन जो एक रास्ते पर लंबे समय तक चलता है, वही उस रास्ते की हर बारीकी सीखता है। याद रखिए, गहराई हमेशा दोहराव से आती है, बदलाव से नहीं। एक संगीतकार एक ही सुर का वर्षों अभ्यास करता है। एक खिलाड़ी एक ही मूवमेंट को हजारों बार दोहराता है। एक सर्जन एक ही प्रक्रिया को बार बार करता है। फिर ट्रेडिंग में हम क्यों सोचते हैं कि हर सप्ताह नई स्ट्रैटेजी और नया टाइम फ्रेम हमें सफल बना देगा? यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं मार्केट को पहले से ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पहले से बेहतर रिएक्ट कर रहा था। यही असली अंतर था, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना असंभव है, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना पूरी तरह संभव है। और ट्रेडिंग में अंततः आपकी कमाई मार्केट के कंट्रोल से नहीं, आपके सेल्फ कंट्रोल से तय होती है। यही सेल्फ कंट्रोल वह चीज है जिसने मुझे भीड़ से अलग किया। जब दूसरे लोग हर छोटी कैंडल पर घबरा रहे थे, मैं अपने प्रोसेस पर टिका रहा। जब दूसरे लोग हर न्यूज के पीछे भाग रहे थे, मैं अपने चुने हुए फ्रेमवर्क पर भरोसा करता रहा। जब दूसरे लोग हर दिन नया तरीका खोज रहे थे, मैं उसी एक रास्ते को और बेहतर बनाता रहा। समय के साथ मुझे समझ आया कि सफलता तेजी से भागने वालों को नहीं, लगातार चलने वालों को मिलती है। लेकिन अभी मेरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, क्योंकि एक दिन मार्केट ने मेरे सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जहां मेरे वर्षों का डिसिप्लिन, मेरा पेशेंस और मेरा पूरा माइंडसेट एक साथ परीक्षा में था। उस एक डिसीजन ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। वहीं मुझे एहसास हुआ कि करोड़ों की शुरुआत किसी बड़े प्रॉफिट से नहीं होती। करोड़ों की शुरुआत उस एक सही डिसीजन से होती है जिसे लेने की हिम्मत अधिकांश लोग नहीं जुटा पाते। और यही वह अंतिम सत्य है जिसे मैं अगले और अंतिम भाग में आपके साथ साझा करूंगा। उस भाग में मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों एक ही मेन टाइम फ्रेम पर वर्षों की मास्टरी, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल मिलकर एक साधारण ट्रेडर को असाधारण बना सकते हैं। शायद वही बात आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो। अगर आपने यहां तक इस कहानी को सिर्फ एक ट्रेडिंग वीडियो समझकर सुना है, तो अब मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट इसे अपने जीवन का आईना समझकर सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह अंतिम सच बताने जा रहा हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग ही नहीं, मेरी सोच, मेरा धैर्य और मेरा पूरा जीवन बदल दिया। लोग आज सिर्फ परिणाम देखते हैं। उन्हें सिर्फ यह दिखाई देता है कि मैंने असाधारण सफलता हासिल की, लेकिन कोई उन हजारों दिनों को नहीं देखता जब मैं सिर्फ अपने प्रोसेस के साथ बैठा रहा। कोई उन दिनों को नहीं देखता जब पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। कोई उन रातों को नहीं देखता जब मैंने प्रॉफिट से ज्यादा अपनी गलतियों का अध्ययन किया।
और शायद यही वजह है कि अधिकांश लोग परिणाम की नकल करते हैं लेकिन प्रक्रिया की नहीं। मैंने अपने जीवन में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट कभी भी किसी इंसान को उसकी इच्छा के अनुसार रिवॉर्ड नहीं करती। मार्केट सिर्फ उसी इंसान को रिवॉर्ड करती है जिसने अपने भीतर ऐसी आदतें बना ली हों जो लंबे समय तक टिक सकें। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सिर्फ जल्दी पैसा कमाना है तो हो सकता है कुछ समय के लिए किस्मत आपका साथ दे दे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य वर्षों तक लगातार सफल रहना है तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत उस दिन नहीं होती जब आपके अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट आता है। सबसे बड़ी जीत उस दिन होती है जब आपके सामने रूल तोड़ने का पूरा मौका होता है और फिर भी आप रूल नहीं तोड़ते, क्योंकि उसी दिन आपका कैरेक्टर बनता है। और मार्केट हमेशा कैरेक्टर को रिवॉर्ड करती है, इमोशन को नहीं। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले खुद से एक ही सवाल पूछता हूं, क्या मैं इस ट्रेड को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सेटअप यही कह रहा है, या इसलिए क्योंकि मेरा ईगो प्रॉफिट देखना चाहता है। अगर जवाब दूसरा होता है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैंने ये सीख लिया है कि हर अपॉर्चुनिटी मेरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर हर मूवमेंट पकड़ लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल ट्रेडर सिर्फ वही मूवमेंट पकड़ता है जिसे वह वास्तव में समझता है। यही कारण है कि मैंने एक मेन टाइम फ्रेम को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इसलिए नहीं कि बाकी टाइम फ्रेम्स गलत थे, बल्कि इसलिए कि मैं हर दिशा में थोड़ा थोड़ा जानने के बजाय एक दिशा में गहराई तक जाना चाहता था। यही गहराई समय के साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। जितना अधिक मैंने एक ही फ्रेमवर्क को दोहराया, उतना अधिक मेरा डिसीजन शांत होता गया। मुझे जल्दबाजी कम होने लगी, फियर कम होने लगा, फोमो कम होने लगा, और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद पर भरोसा होने लगा। ध्यान रखिए, इस वीडियो का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि केवल एक टाइम फ्रेम चुन लेने से कोई भी 8,000 करोड़ कमा सकता है। ऐसा कोई जादुई नियम नहीं है। असाधारण सफलता का कारण सिर्फ टाइम फ्रेम नहीं होता, उसके पीछे वर्षों की प्रैक्टिस, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन और लगातार सीखने की आदत होती है। एक मेन टाइम फ्रेम सिर्फ आपका फोकस बनाता है। सफलता उस फोकस पर लगातार किए गए सही निर्णयों से बनती है। यही वह अंतर है जिसे अधिकतर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वे सीक्रेट खोजते रहते हैं जबकि प्रोफेशनल प्रोसेस बनाता है। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं जबकि प्रोफेशनल रेपिटेशन चुनता है। वे जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं जबकि प्रोफेशनल लंबे समय तक टिके रहने की तैयारी करता है। और मार्केट आखिरकार उसी इंसान को सबसे बड़ा रिवॉर्ड देती है जो सबसे लंबे समय तक सही आदतों के साथ टिक पाता है। अगर आज इस वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वह यह है, अपने डिसीजन को मजबूत बनाइए, प्रिडिक्शन को नहीं। अपने प्रोसेस को बेहतर बनाइए, प्रॉफिट अपने समय पर आएगा। अपने रिस्क को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि कैपिटल खत्म होने के बाद अपॉर्चुनिटी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे कठिन चार्ट आपके सामने नहीं, आपके भीतर चलता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे अपनी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं लगती। मेरी सबसे बड़ी कमाई यह है कि मैंने अपने इमोशन को अपने डिसीजन से अलग करना सीख लिया। मैंने इंतजार करना सीख लिया। मैंने ना कहना सीख लिया। मैंने यह स्वीकार करना सीख लिया कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता, और शायद यही स्वीकार करना मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो कल सुबह उठकर सबसे पहले नई स्ट्रैटेजी मत खोजिए, नया इंडिकेटर मत खोजिए, नया गुरु मत खोजिए। सबसे पहले अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलिए, अपनी पिछली गलतियां पढ़िए, अपना चुना हुआ फ्रेमवर्क देखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने ही रूल्स पर भरोसा करता हूं? अगर इस सवाल का जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में देर से शुरू करना नुकसान नहीं है, लेकिन गलत दिशा में लगातार चलते रहना सबसे बड़ा नुकसान है। और अंत में मैं आपको वही बात छोड़कर जाना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन का रास्ता बदल दिया। मार्केट किसी से वादा नहीं करती कि वह उसे अमीर बनाएगी, लेकिन मार्केट हर दिन एक अवसर जरूर देती है अपने आप को बेहतर बनाने का। जो इंसान इस अवसर को पहचान लेता है वही धीरे धीरे बेहतर ट्रेडर बनता है, और जो बेहतर ट्रेडर बन जाता है उसके लिए प्रॉफिट सिर्फ परिणाम रह जाता है, लक्ष्य नहीं।
याद रखिए, एक सही टाइम फ्रेम आपको फोकस दे सकता है, एक सही स्ट्रैटेजी आपको दिशा दे सकती है, लेकिन आपको मंजिल तक सिर्फ आपका डिसिप्लिन ही पहुंचाएगा। इसलिए चार्ट बदलने से पहले अपनी सोच बदलिए, इंडिकेटर बदलने से पहले अपनी आदत बदलिए और प्रॉफिट ढूंढने से पहले अपने भीतर उस ट्रेडर को बनाइए जो हर परिस्थिति में अपने रूल्स का सम्मान करता है। जिस दिन आपने यह कर लिया, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी। उस दिन आप सिर्फ मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि खुद के बेहतर संस्करण का निर्माण करेंगे। और यकीन मानिए, यही वह निवेश है जिसका रिटर्न किसी भी चार्ट पर दिखाई देने वाले प्रॉफिट से कहीं अधिक बड़ा होता है।